नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में चुनावों की बयार बहने लगी है। सभी पार्टियां अपने अपने पत्तों को खोल रही हैं। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की बारी बारी से लिस्ट जारी कर रही हैं और उन उम्मीदवारों की सूची आते आते आपको दल बदल का फेर भी दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक महिलाओं के लिए मिशन शक्ति के साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान को बढ़ाया और पूरा उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने उसको नेतृत्व किया। अब कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने मिलकर के युवाओं के लिए एक अपना घोषणा पत्र जारी किया, भर्ती विधान। अब इसमें युवाओं की बात करी। कांग्रेस पार्टी पहले भी सिर्फ महिलाओं पे केंद्रित हो रही थी और अब युवाओं पे हो रही, जबकि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति हो रही है और पिछले 70 सालों से उत्तर प्रदेश का यह इतिहास रहा है। कांग्रेस ने जब अपना कल मैनिफेस्टो जारी किया तो उसके बाद हमने उस मैनिफेस्टो को पूरा पढ़ा। उसमें से प्रियंका गांधी ने जितने बड़े बड़े वादे किए और दावे किए उसको लेकर के हमने एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करी है और उसमें हमें यह जानने की कोशिश करी कि क्या प्रियंका गांधी ने यह हवा में तीर तो नहीं मार दिया। यह हकीकत हो सकती है क्योंकि और भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और उन राज्यों में क्या कुछ हुआ इसकी पूरी हमने बात करी। तो आइए जो भी 10-15 मिनट बात होगी वो इस रिसर्च रिपोर्ट में आपको जानने को मिल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की कितने वादे हकीकत में बदल सकते हैं और कितने सिर्फ हवा हवाई होंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सबसे पहले जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनकी बात बता दूं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों का नशा छुड़वाएगी, आईपीएल के लिए यूपी से क्रिकेटर ढूंढेगी, ओलंपिक के लिए तीरंदाज यहीं से तैयार करेगी और उसी के साथ स्टार्टअप्स और बिजनेस के लिए लोन देगी, वकीलों को वजीफा देगी, यूपी के हर यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ चुनाव रुके हुए हैं उनकी बहाली करेगी। और एक सबसे बड़ी बात जो पूरे देश का एक मुद्दा बन चुका है, नेशनल मुद्दे के तौर पर आ रहा है, बेरोजगारी और नौकरी, उसको लेकर के प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार आई तो 20 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। अब सवाल एक सबसे बड़ा यह खड़ा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है तब ये वादे किए और राज्यों में सरकार है वहां के क्या हालात हैं। राजस्थान जैसे राज्यों की अगर हम बात कर लें तो पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार रही, पूरा कार्यकाल किया। तो प्रियंका गांधी के उस 10 पन्ने के यूथ मैनिफेस्टो को हमने पूरा पढ़ा और एक एक करके बारी बारी से उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात नशा मुक्ति को लेकर के प्रियंका गांधी ने कही कि अगर उत्तर प्रदेश की गद्दी पर हम बैठते हैं तो उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख लोगों की शराब छुड़ाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 करोड़ 60 लाख का आंकड़ा क्या है, तो ये खुद प्रियंका गांधी ने इसको बताया है। जिस रिपोर्ट को उन्होंने उठा करके बात कही वो एम्स की रिपोर्ट थी और उसमें दिखाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर नशीली दवाओं और शराब का जो दुरुपयोग है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 1 करोड़ 60 लाख लोगों को नशे की लत है, जहां भांग और गांजा पीने वाले लगभग 28 लाख लोग हैं। इसी उत्तर प्रदेश में हेरोइन और अफीम खाने वाले भी लगभग 11 लाख लोग हैं और इन्हें मदद की जरूरत है। इनके जो इन्हें एक मानसिक तौर पर नशा है उसको छुड़ाने में हेल्प करेगी। और प्रियंका गांधी ने यह तो बताई इसकी दिक्कत और कहा कि अगर हम आ गए सत्ता में तो हम ऐसे इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें विशेषज्ञों की टीम रहेगी और युवाओं से इनकी ये आदतें छुड़वाएगी। और कहा कि साथ में यह भी बताएगी कि डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। अब हमारी रिसर्च इस पर क्या कहती है ये आपको जाननी चाहिए। जब हमने इसका खाका निकालने की कोशिश करी तो उसमें पता लगा कि ये प्रियंका गांधी की ये बात कहने और सुनने में तो बहुत अच्छी लगी। हमेशा से सरकारें आई और ये वादा करती रहीं, लेकिन जिस एम्स की रिपोर्ट का प्रियंका गांधी हवाला दे रही थी कल, उसी एम्स ने पंजाब में 2015 में एक स्टडी करी थी और कहा था कि देश में सबसे ज्यादा नशाखोरी करने वाला राज्य पंजाब है। यहां की 28.5% जो जनता है वो किसी न किसी तरह के नशे की आदी है और ये पूरा देश जानता है कि पंजाब में नशे का कितना व्यापार है। कई जगह से फिल्में बन चुकी हैं, बॉलीवुड के क्षेत्र में भी लोगों ने इस पे पंजाब के ऊपर काम किया है। और देश की औसत आय जो नशे की जाती है नशे के क्षेत्र में वो सबसे ज्यादा पंजाब की जाती है। यानी दूसरे राज्यों की तुलना में अगर बात करें तो पंजाब दोगुने तौर पर खड़ा है। सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था भी जो जाती है वो वहीं से निकल के जाती है, शराब के कारोबार से। 5 साल से कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है और इसी एम्स ने 2015 के बाद 2019 में दोबारा स्टडी करी पंजाब के अंदर, फिर भी हालात वही थे और बदतरी हो गए थे। अब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी नशे को छुड़ाने का वादा कर रही हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से अगर हम और राज्यों की तुलना करें तो पंजाब से
नशे की वो लत नहीं छूट पाई है, आज भी बदस्तूर वहां से जारी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आएगी तो क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा जो एक सबसे बड़ी मैनिफेस्टो की बात थी वो थी कि हम स्टार्टअप्स में प्रमोट करेंगे और बिजनेस लोन देंगे। दिक्कत प्रियंका गांधी ने उसमें यह बताई कि उत्तर प्रदेश में युवा पूरी तरह से बेरोजगार घूम रहे हैं। वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने स्टार्टअप्स को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फंड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आ गए तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का सीड स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। अब यह भी बहुत अच्छी योजना लगी, बहुत बड़ी योजना थी। प्रदेश का युवा एकदम से गदगद हो गया। और उन्होंने एक बात इसमें और जोड़ दी थी कि 30 साल से अगर कम उम्र के उद्योगपति होंगे तो उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, यानी नए युवाओं को ज्यादा बढ़ाया जाएगा। और साथ ही कास्ट सिस्टम पे भी उन्होंने जोर दे दिया कि अगर जो अति पिछड़ी जातियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे निषाद हैं, राजभर, मल्लाह, नोनिया, कुम्हार, बुनकर, धोबी, धानु की जातियां हैं, इन जातियों के लोगों को 5 लाख का बिजनेस लोन सिर्फ 1% ब्याज पर दिया जाएगा। अब कहने में कितनी बढ़िया बात लगी है और सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि एक सरकार आएगी, सत्ता में बैठेगी तो ऐसा भी करेगी। लेकिन अगर गौर फरमाइए, कांग्रेस की ही सरकार राजस्थान और पंजाब दोनों जगह है। ऐसी किसी नई योजना की शुरुआत उन्होंने पिछले 5 सालों से नहीं कर पाई जो आज बताई। हां, जो पहले से लोन योजनाएं चल रही थी उनको बंद भी नहीं किया, उनको आगे बढ़ाया, लेकिन इस तरह की जो प्रियंका गांधी ने कल वादा किया है, ऐसी कोई योजना नहीं शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की। हालांकि 4 दिन पहले ही हुई है, उसके फॉर्म भरने शुरू हुए हैं और ये जून से बताया जा रहा है कि इसका लोन मिलेगा। अब उसमें छत्तीसगढ़ में 3 साल से कांग्रेस की सरकार है, इस बार योजना शुरू किया तो ये एक लग रहा है कि छत्तीसगढ़ से प्रभावित होकर के उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। लेकिन ऐसा मॉडल अभी फिलहाल में तो लागू नहीं हुआ था। इसके परिणाम क्या होंगे ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। वो आप अपने हिसाब से तय करिएगा कि कौन सी पार्टी कितना इसको निभा सकती है, कितना आपको आगे दिशा और दशा तय कर सकती है। तीसरा एक और बड़ा मुद्दा था जो छात्रों से जुड़ा मुद्दा था कि छात्र संघ के चुनाव बहाल कराए जाएंगे अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है, जो अभी बंद चल रहे हैं, चुनावों पर बैन लगी है। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन पर भाजपा सरकार ने चुनाव की बैन कर दिए थे, बंद कर दिए हैं। और एक बात तो है, उत्तर प्रदेश में या कहीं की बात कर लें, जो छात्र संघ राजनीति होती है वहीं से निकल करके बड़े बड़े नेता पैदा होते हैं। इसी देश ने छात्र संघ की राजनीति से ही बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए हैं, राष्ट्रपति तक दिए हैं, सिर्फ छात्र संघ की राजनीति से। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक बड़ा चेहरा छात्र संघ की राजनीति से ही निकल करके और देश की कमान को संभाली थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बंद कर दिया तो कांग्रेस पार्टी ने उसको चालू करने की बात कही है और कहा है कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव नियमित तौर पर होंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 30 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। अब प्रियंका गांधी ने जब ये बात कही तो जो छात्र संघ को उत्सुक राजनीति करने वाले छात्र हैं, जो युवा हैं, वो बहुत खुश हुए। लेकिन गौर फरमाइए, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में, हालांकि जब हमने इस पर रिपोर्ट करी, रिसर्च किया, तो छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान, इन तीनों ही जगह छात्र संघ के चुनाव बहाल हैं, बैन नहीं है, लेकिन बीते 2 सालों से चुनाव नहीं हो रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वहां पे कोविड का दौर चला और कोविड के दौर में वो चुनाव बंद कर दिए गए फिलहाल में। कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी छात्र संघ के चुनावों की बहाली का झंडा बुलंद कर दिया है और वहां भी यही मुद्दा लेकर के गई कि अगर उत्तराखंड में भी सरकार आती है तो छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की बात सच है और ये बहुत हद तक होना चाहिए, जिसकी छात्र हमेशा से मांग करते रहे हैं। एक चौथी सबसे बड़ी बात थी शिक्षा के बजट की। कांग्रेस पार्टी ने बात करी कि युवा वकीलों को वजीफा देंगे और पूरा बजट हम बढ़ा देंगे। दिक्कत प्रियंका गांधी ने उसमें यह बताई कि 2021-22 का जो शिक्षा का बजट था वो बहुत कम बजट था और कुल बजट का सिर्फ 13% बजट था, इसको बढ़ाना चाहिए। और कहा कि अगर हम सत्ता में आ गए तो इस शिक्षा बजट को 13% से और ज्यादा ही कर देंगे। सभी स्कूल्स में, जिला स्तरीय कॉलेजेस में प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स के जो ग्राउंड हैं, मेस हैं, उनको अपग्रेड करेंगे। यूनिवर्सिटीज में फ्री वाईफाई की कवायद कर दी है और वहां की जो वर्चुअल लर्निंग स्पेस है, ई लाइब्रेरीज है, उनकी भी बात कही है। कहा कि हम 3 साल से सहायता योजना भी शुरू कर देंगे, इसमें जो युवा वकील होंगे उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार वजीफा भी मिलने लगेगा, जो इलाहाबाद और लखनऊ के हाईकोर्ट कैंपस के आसपास जो लाइब्रेरी और ठहरने का इंतजाम भी कांग्रेस पार्टी करा देगी। अब प्रियंका की ये बात भी बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने ये बात कही। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बात अगर करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है,
अशोक गहलोत की सरकार ने 2021 और 22 में 19.1% और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने 19% बजट शिक्षा के लिए खर्च किया था। और पंजाब की बात कर लें तो आपकी आंखें चौंक जाएंगी सुनकर के और कान एकदम खुले के खुले रह जाएंगे। पंजाब में 2021-22 के लिए सिर्फ 11.6% शिक्षा के लिए रखा गया कुल बजट का। और खुद मुख्यमंत्री चन्नी के कई इंटरव्यूज देखेंगे तो वो कहेंगे जिस तरह की एजुकेशन हम देना चाहते हैं लोग उसको लेना नहीं चाहते, और जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं वो हम दे नहीं पा रहे हैं। भाई 11.6% में कितनी एजुकेशन, आप कैसे बजट बना करके आपने एजुकेशन को प्रमोट किया है, ये एक बड़ा सवाल है। अब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जो वादा कर रही हैं वो अपने उन राज्यों में भी तो उनको पालन करना चाहिए। और अगर पूरे देश के शिक्षा बजट की बात कर लें तो वो सिर्फ 15.6% ही है। और इस देश को हम युवा देश बताते हैं, इस देश को हम सबसे शिक्षित देशों की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं, सिर्फ शिक्षा के लिए 15.6% का बजट बना करके। ये एक बड़ी सोचने का विषय है केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने भी कहा है तो उस पर भी एक सोचने की बड़ी जरूरत है कि अन्य राज्यों में फिर क्यों नहीं लागू कर पाई। पांचवा एक खेल का सबसे बड़ा मुद्दा था। कहा कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं तक के युवाओं को ओलंपिक के लायक बना देंगे हम। और अभी के लिए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वो खेल की उचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उनको टैलेंट बहुत है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहा कि सोनभद्र की जो दुट्टी यानी 403 विधानसभाओं तक में जो तीरंदाजी का एक क्रेज देखने को मिलता है जिसको दुड्डी वहां पे कहा जाता है। और कहा पश्चिम यूपी में कुश्ती का खेल चलता है, बास्केटबॉल खेलों का चलन है, इन्हें मदद की जरूरत है। अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर हम आ गए तो प्रदेश में क्रिकेट के लिए एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे, अच्छे खिलाड़ियों को आईपीएल और बड़े टूर्नामेंट में भेजने की कोशिश करेंगे। सुनने में तो आपको बहुत ठीक लगा होगा, ये बात सही लगी होगी, लेकिन राजस्थान की टीम आईपीएल में होने के बाद भी टूर्नामेंट में सिर्फ गिने चुने ही राजस्थान के खिलाड़ी नजर आते हैं। कभी भी उठा करके आप उसका इतिहास देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया में आज तक पॉपुलर नहीं हो पाया है, जबकि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। इतनी बड़ी आबादी में एक भी क्रिकेटर नहीं निकल सकता है क्या? पिछले साल ओलंपिक के लिए 128 खिलाड़ी टोक्यो भेजे गए थे, इनमें से सिर्फ 4 खिलाड़ी राजस्थान के थे पूरे देश में 128 में से। हाँ, पंजाब के 19 खिलाड़ी जरूर थे, लेकिन पहले पंजाब से ही 30-30 खिलाड़ी तक जाते रहे हैं। यानी अगर बात करें तो आंकड़ा गिरा ही है बढ़ने की बजाय। और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अब कैसे करेंगी, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। सुनने में तो काम अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जमीन स्तर पर उतरेंगे तो इतनी सारी सुविधाओं और इतनी सारी आपकी चीजों को देखना पड़ेगा, अन्य राज्यों से तुलना तो करनी ही पड़ेगी। अब प्रियंका गांधी ने अपने भर्ती विधान को 7 करोड़ युवाओं का पूरा दस्तावेज बता दिया है। आप देखिए आगे क्या होता है। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और साथ ही कहा है कि 7 करोड़ युवाओं की आकांक्षाओं का यह दस्तावेज है। युवाओं के लिए हर पार्टियां मुद्दे बना रही हैं, ये बात तो सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 28% आबादी सिर्फ युवा की है और 28% आबादी ये तय कर देती है कि कौन गद्दी पर रहेगा, कौन गद्दी से उतरेगा। राहुल गांधी ने भी ये दावा किया है कि 5 सालों में उत्तर प्रदेश में 16 लाख लोगों ने रोजगार खोया है। हर 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के 880 युवा अपना रोजगार खो देते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या भर्ती है और उसकी आने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनमें एक सबसे बड़ी सामना करने की एक बड़ी दिक्कत है। तो ये मैनिफेस्टो तो जारी किया है, इसमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि किस तरह से युवाओं के लिए बात हुई है। हर पार्टी मुद्दे बना रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी तो बेरोजगारी भत्ता तक देने को तैयार है, 5,000 रुपए। समाजवादी पार्टी भी 10 लाख नौकरियों का वादा कर रही है, लेकिन सवाल तो उनसे भी खड़ा होता है कि जब तक आप सत्ता में रहे आपने क्या किया? टैबलेट बांटे, वो भी ऐन वक्त पर चुनावों से पहले, और उसमें भी सिर्फ टॉपर्स के लिए वो घोषणा कर दी। तो सवाल सभी से खड़े होंगे, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर के अगर ये बात करी है तो इसको हम पर्सनल तौर पर प्रमोट कर रहे हैं कि कम से कम किसी पार्टी ने युवाओं के लिए पूरा मैनिफेस्टो निकाला तो है। करे ना करे वो एक अलग की बात है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे ना बैठे वो एक अलग का विषय है। लेकिन अगर शुरुआत हुई है, एक आंदोलनों से बयार बही है, तो इसकी भरपूर प्रशंसा करनी चाहिए। और आने वाला ये वक्त बताएगा, युवा तय करेगा कि किसकी सरकार सत्ता में बैठेगी और कौन इस प्रदेश की दशा और दिशा युवाओं के लिए तय करेगा। इजाजत दीजिए मुझे, अगली फिर किसी रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। तब तक की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।